लेक्चर स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक था बेसिकली यही था कि पॉलिटिकल पार्टीज तो हमने बना ली। पॉलिटिकल पार्टीज हमने बहुत सारी चीजों को लेकर बात कर ली, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या है, और पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटीज क्या चीज होती है। ये सारी बहुत सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अगर डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे तो फिर कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं एक्चुअली में, उनके बारे में भी पढ़ दिया। फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल पढ़ा, जिसमें हमने क्या कहते हैं, ये स्टेट पार्टी हो गया, नेशनल पार्टी हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि अगर जैसे मान लो कि अगर किसी को नेशनल पार्टी बोलना है, स्टेट पार्टी बोलना है, तो वो कैसे होगा, वो भी हमने सारी चीजें पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम इतनी देर से जो पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि इनमें चैलेंजेस क्या हैं। मान लो कि अगर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, डेमोक्रेसी पे ये सारी चीजें करते हैं, तो हमको क्या क्या इसमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो देश के लिए काम कर रही है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कैसे काम चल रहा है, क्या उसमें डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमको आज ये टॉपिक से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ये आ गया। आ गया ना। चलो वेरी गुड। तो एक काम करो, इसको धीरे धीरे पढ़ो अंश। We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political party to perform their function well. This is the case in our country too. अब देखो क्या चीज है, हमने ये चीज तो जान ली कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, उसका वर्किंग स्टाइल है ना। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया की डेमोक्रेसी, चाइना की डेमोक्रेसी, या फिर मान लो कि मैं रशिया की डेमोक्रेसी या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, तो जब भी हम वहाँ की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ की जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, हम उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वहाँ, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होगी, वो वैसे ही अपने रूल और लॉस को लाने की कोशिश करेगी। तो कल को अगर डेमोक्रेसी में कुछ भी अगर गलत होता है, तो नेचुरली पर्सन क्या करता है, अपनी डेमोक्रेसी को ब्लेम करने के बजाय वो क्या करने लगता है, वो तुम्हारा मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने लगता है। और ये जो चीज है, ये तुमको पूरे वर्ल्ड में तुमको दिखाई देगा कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्क जो होगा फेलियर टाइप का होगा, खराब होगा, उसका फंक्शन सही से नहीं होगा, तो लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ना जाकर, मतलब क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं कि देखो तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। ये इंडिया के भी केस में होता है। जैसे मान लो कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लीड करती है तुम्हारे डेमोक्रेसी में, वही तुम्हारे देश को चलाती है। अब अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी में एज अ बीजेपी बोलता हूँ, तो अगर कल को बीजेपी कोई ऐसा काम करती है, तो फिर हम लोग को ऑटोमेटिकली गुस्सा किस पर आता है, हम ये थोड़ी ना बोलते हैं यार द पीएम ऑफ इंडिया इज नॉट वर्किंग वेल, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट वर्किंग वेल, ओ माय गुडनेस। मतलब फिर इस तरह से आप नहीं बोलते कि लाइक द मेंबर्स हु आर इन द लोकसभा सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और द मेंबर्स हु आर इन द प्रेजेंट ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा आर वर्थलेस। हम इस तरह से नहीं बोलते, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जो जिस डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट में पार्टी लीड कर रही थी, हम उसको ही ब्लेम करने लगते हैं, हम उसको ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने आप को बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, वो सारी चीजें नहीं करेंगी, तो डेमोक्रेसी को तो बाद में नोचा जाएगा, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज पे उंगलियां उठने लगती हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीज आई। चलो आ जी जाओ, आ गया। अब इसको पढ़ो। People dissatisfaction and डिससेटिस्फैक्शन। criticism has focused on four problem areas in the working of political party. Political party need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of अब देखो, democracy. अब जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग डिससेटिस्फाइड हो रहा है जब भी, तो उसकी फेलियर के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसे कितने फेलियर्स, कॉमन फेलियर्स है पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसकी वजह से जो इंसान है उनसे डिससेटिस्फाइड होते हैं और वो उनको ब्लेम करने लगते हैं। तो ऐसे टोटल चार तुम्हारे प्रॉब्लम है, और ये चार से भी ज्यादा हो सकते हैं।
लेकिन ये तुम्हारे पॉपुलर ओपिनियन है जिसकी वजह से लोग तुम्हारे डिससेटिस्फैक्शन मतलब होते हैं, मतलब कि तुमसे डिससेटिस्फाइड होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को फिर क्या काम करना चाहिए? इन्हीं चैलेंजेस को तुमको ओवरकम करना है, मतलब कि इन्हीं चैलेंजेस पे काम करना है, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो और इफेक्टिव होकर निकले। तो हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक नहीं है यार, ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है, या फिर वो सारी चीजें। तो चलो आओ, अब इसको पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। The first challenge is lack of internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political party toward the concentration of power in one or few leader at the top. Party do not keep membership register, do not hold organizational meeting, and do not conduct internal election regularly. Ordinary member of the party do not get sufficient information on what happen अब देखो, inside the सबसे party. पहली चीज क्या, सबसे बड़ी सबसे प्रॉब्लम क्या आती है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर? वो ये होती है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तुम्हारे इंटरनली डेमोक्रेसी है कि नहीं? तुम इतने बड़े देश की डेमोक्रेसी चलाने जा रहे हो, और अगर तुम्हारे ही पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब कि तुम्हारे पार्टी के अंदर जो मेंबर हैं उनकी ही बातें नहीं सुनी जाती, उनकी ही चीजें नहीं होती हैं, तो फिर काहे की पार्टी? फिर कैसे तुम देश चला पाओगे? है ना? तो जो वर्ल्ड है, जितने भी वर्ल्ड है, जहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज में जो तुम्हारे ज्यादातर देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पावर होती है, वो पावर तुम्हारे कुछ फ्यू लीडर्स के पास ही होती है। जैसे मान लो कि जब मैं बोलता हूँ बीजेपी, तो बीजेपी बोलते ही तुम्हारे मन में क्या आता है बताओ मुझे? तो लीडर कौन सा आता है निकल करके? जब मैं जैसे मैं मान लो कि मैं Modi, बीजेपी बोल, हाँ, तो क्या निकल कर आता है? कौन Modi, सा लीडर मन में आता है तुम्हारे अंदर? Modi और क्या? हाँ, योगी हो गया, मोदी हो गया, जेपी नड्डा हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ, देश पे चलाती हैं, और अगर मेरे मन में केवल ये चीज आ रहा है कि यार इनमें तो केवल योगी और तुम्हारे मोदी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी की जो पावर होगी सबसे ज्यादा किनके पास चली जाएगी? वही लोग जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा फेमस हो रखे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो अपने मेंबरशिप को रजिस्टर्ड नहीं करती है, ना तो वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करती है कि हर तुम्हारे 6-6 महीने में या 2-2 महीने में ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करे, और वो तुम्हारे पार्टी के अंदर की बातें सुने कि एक्चुअली में पार्टी के अंदर लोग कैसा खुश है कि नहीं हो रखे, ये सारी चीजें। क्या पार्टी के अंदर इंटरनली इलेक्शन भी हो रहे कि नहीं हो रहे? कि अगर जैसे मान लो कि कहीं का किसी को चीफ बनाया जाता है, या फिर कहीं का किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो अध्यक्ष ऐसा तो नहीं बना दिया जा रहा कि यार मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का लड़का है तो लाओ उसको बना दे, ये सब कर दे। ये सारी चीजें नहीं होती रहनी चाहिए। हाँ, तो हमारे मैं यही चीज तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर किसी कुछ लीडर्स के पास ही कंसंट्रेशन ऑफ पावर चली जाएगी, या फिर अगर वो मतलब क्या कहते हैं, मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करेंगे, नए नए मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करेंगे, या तो उनकी अगर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होगी, और अगर वो इंटरनली इलेक्शन नहीं कराएंगे, और अगर मान लो, तो फिर क्या होगा? वो पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को एक ऐसा डूम्ड पार्टी लगेगी, मतलब कि यार ये तो गलत पार्टी है, तो सही पार्टी है नहीं, ये तो अपने अंदर ही तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये देश की डेमोक्रेसी चलाएगी कैसे चलाएगी? और हमें ज्यादातर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, इसमें जो तुम्हारे ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स को सफिशिएंटली नॉलेज नहीं दी जाती कि एक्चुअली के पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे मान लो कि अगर कहीं इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर तुम भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, मैं भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन अगर ऑर्डिनरी मेंबर को मालूम ही नहीं है, तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा, और फिर जो तुम्हारा चाहता है तुम उसको बैठा के तुम आराम से जिता लोगे। तो ये सारे जो मीन्स है और ये जो कनेक्शन है, ये सारे जो मतलब क्या है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऑर्डिनरी सिटीजन को क्या होता है, मतलब कोई भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नीडी चीज नहीं मिल पाती, ये सारी चीज नहीं मिल पाती। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपन मतलब क्या कहते हैं, अपनी पार्टी में खुद को अपना सुप्रीम लीडर मानने लगता है कि वो हर एक चीज में मतलब क्या कहते हैं डिसीजन लेगा, ये सारी चीजें लगेगा। और फिर जब इस तरीके की उसकी सोच विचार हो जाती है, तो फिर वो तुम्हारे मेन डेमोक्रेसी में भी ये सब करने लगता है ना? तो अगर कुछ लीडर ही अगर मान लो कि एक्सरसाइज करते हैं तुम्हारे पार्टी में, कि मतलब नहीं मैं ही सारी चीजें करूंगा, मैं बताऊंगा कौन क्या बनेगा, कैसे क्या मीटिंग होगी, ये सारी चीजें होगा, तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे इससे मतलब क्या कहते हैं चीज से डिसएग्री कर रहे होंगे, है ना, कि यार ये जो लीडरशिप है ये सही नहीं है, पार्टी के लिए अगर आगे रहेगा तो आगे चल के और दिक्कत होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो अगर जैसे कोई पार्टी की प्रिंसिपल के लिए और पार्टी के लिए मतलब क्या कहते हैं लॉयल है, या फिर पर्सनल लॉयलिटी रखता है, तो उसको बनाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में वो ना बनकर किसको बनाया जाता है, वो उस इंसान को बनाया जाता है जो कि मतलब क्या कहते हैं कि जो ज्यादा इन्फ्लुएंस फेस रखता है, वो सारी चीजें रखता है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी भैया आवाज नहीं मोरालिटी, आ रही आपकी। कहीं ना कहीं ये तुम्हारी मोरालिटी के लिए सही नहीं है।
समझ में आ गया? इतना है कि नहीं है? तो अभी हमने पहली प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली। पहली प्रॉब्लम क्या डिस्कस कर ली एक तरीके से, कि यार जो पहली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी डेमोक्रेसी तुम्हारे पार्टीज के अंदर भी होनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो कुछ लीडर के पास नहीं देनी है। पार्टीज को हमेशा अपनी मेंबरशिप लोगों की रजिस्टर करती रहनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होती रहनी चाहिए, इंटरनल तुम्हारे क्या कहते हैं इलेक्शन भी होते रहने चाहिए, और जो उसके ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके पास नॉलेज भी होती रहनी चाहिए कि कब तुम्हारे पार्टी में क्या क्या चीज़ें चल रही, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, है ना? अगर उनको कनेक्ट नहीं रखोगे, ये सारी चीज़ें नहीं रखोगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें तो तुम्हारे जो ग्रेट पावर, जिनके पास कंसंट्रेटेड पावर है, केवल वही लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर इससे क्या होगा, वो एक तरीके से वो अपने आप को पैरामाउंट लीडर समझने लगेगा पार्टी का, और जब पैरामाउंट लीडर समझने लगेगा तो जो लोग इस चीज़ के खिलाफ है कि नहीं यार ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, नहीं वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो फिर उससे क्या चीज़ें होंगी, फिर मतलब क्या होगा कि फिर मतलब क्या कहते हैं उनको हटाने की कोशिश की रहेगी। तो तुम्हारे पार्टी के अंदर ही मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से डेमोक्रेसी का रोल नहीं हो रहा है। तो कल को अगर मान लो कि तुम गवर्नमेंट में आ जाते हो, तो गवर्नमेंट में आने के बाद फिर तो तुम मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम जैसे ही तुमको गवर्नमेंट की मशीनरी मिलेगी, तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। तो आज के टाइम में जैसे तुमको बीजेपी गवर्नमेंट में दिखता होगा, बीजेपी गवर्नमेंट में जो तुम्हारे पार्टी लीडर्स और जो तुम्हारे पार्टी वो हैं, उनके पास कुछ ही लोग के पास पावर है। तो जब आपकी इस तरीके की सोच विचार की भावना हो जाती है, जब आपको हमेशा पावर में ही बना रहना है, आपको इलेक्शन होल्ड नहीं कराना है, ये सारी चीज़ें नहीं करना, तो फिर कहीं ना कहीं वो आप अपने जब डेमोक्रेसी में रूल करते हो तो वो भी आपको दिखने लगता है। फिर आप हर तरीके से रूल करने की कोशिश करते हो। जैसे आज के टाइम में वोट चोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं, है ना? इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया जो है वो उसकी मशीनरी उनको लेकर काम करने की बात करने लगती है, ठीक है? तुम्हारी ईडी को लेकर बात करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या चीज़ है कि वो अपनी पावर को होल्ड हमेशा करना चाहते हैं, वो बाय एनी मीन्स, वो गलत तरीके से भी। तो इसकी वजह से लोग फिर क्या होते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद वो फेड अप हो जाते हैं, और जब वो फेड अप हो जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो मतलब इस तरह से बोलते हैं कि यार ये पार्टी ठीक नहीं है, वो सारी पार्टी ठीक नहीं है। तो इस तरीके के एक पहला चैलेंज है जो तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज़ को ओवरकम करना पड़ता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड, अब इसको पढ़ो। अब दूसरा चैलेंज देखते हैं कि ऐसा दूसरा चैलेंज क्या चीज़ है जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है और उस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए जिससे डेमोक्रेसी हमारी और फ्लरिश्ड हो। पढ़ो। पहला वाला भैया उसमें डेमोक्रेसी नहीं थी, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी ना। हम्म। ठीक है, द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अच्छा देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि तुम्हारी पहले वाले प्रॉब्लम में तुम्हारी मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो डेमोक्रेसी के अंदर तो सारे मीन्स आ जाते हैं, है ना? क्योंकि उसमें हमने इलेक्शन की बात कर दी, सारी चीज़ों के बारे में बात कर दिया ना, ये सब चीज़ों की बात कर दी। तो वो अपने आप में एक कंप्लीट आंसर है। लेकिन इतना लिख कर आओगे तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है ना? क्योंकि उससे नियर बाय जो भी और भी टॉपिक होते हैं उनको भी क्लियर करना जरूरी होता है। तो सेकंड चैलेंज में पढ़ते हैं। ये सेकंड चैलेंज तुम्हारी ऐसे कौन सा चैलेंज है जो पार्टी को ओवरकम करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी हमारी लगे कि हाँ यार तुम्हारे पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है, और तुम्हारे देश में वो अगर वो आएगी तो वहां भी तुम्हारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगी। पढ़ो। The second challenge of dynastic succession is related to the first one. Since most people, since most political party do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few way of an ordinary worker to rise to the top of the party. Those who happen to be the leader are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family member. In many parties, our top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. ठीक है, अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ इसमें। तो तुम्हारा जो सेकंड चैलेंज है पार्टी का वो क्या चीज है, उसमें ऑलरेडी इसने खुद बता दिया कि जो आपका सेकंड चैलेंज है वो तुम्हारा डायनेस्टिक सक्सेशन से रिलेटेड है, जो कि तुम्हारे पहले वाली प्रॉब्लम से ही मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी की बात करा है। इसमें क्या, डायनेस्टी सक्सेशन का मतलब क्या होता है तुम्हें भी मालूम होगा कि जब भी किसी भी डायनेस्टी का रूल होता है तो राजा का बेटा ही राजा बनता है ना? तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसमें जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अगर वो ओपन और ट्रांसपेरेंट नहीं है कि एक्चुअली में पार्टी कैसा काम करती है कैसे काम नहीं करती है ना? तो फिर तुम्हारे कुछ ऑर्डिनरी वर्कर होंगे, वो क्या होंगे, वो तुम्हारे टॉप पार्टी में आ ही नहीं पाएंगे। कुछ ही तुम्हारे कुछ होंगे जो आ पाएंगे, बाकी सब तो आ ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होता है कि जो मतलब एक बार लीडर तुम्हारा ऊपर आ जाता है, जो टॉप पोजीशन में आ जाता है, फिर वो एक तरीके से अनफेयर एडवांटेज लेने लगता है उन लोगों का जो मतलब उनके पास और नजदीकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना? फिर वो उनको ही अपनी चीज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ बीसीसीआई का चेयरमैन या फिर आईसीआईसी का चेयरमैन,
तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अमित शाह का बेटा है, ठीक है। तो अमित शाह का बेटा वो क्यों है? वो तो क्रिकेट भी नहीं खेलता, वो भी सारी चीज नहीं खेलता। वो तो उसको बनाना चाहिए जो क्रिकेट खेलता है, ताकि वो इंडिया को और आगे लेके जा सके, है ना, ये सब चीजें कर सके। लेकिन फिर भी उसको बना दिया, क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी में क्या फंक्शन चल रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी, वो चीज है ही नहीं है। तो जिसकी वजह से जो उनके टॉप लीडर हैं, वो टॉप लीडर ही मतलब क्या कहते हैं अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, और एडवांटेज देते भी हैं उन लोग को जो फिर ये मतलब तो क्या कहते हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स में है। तो जो तुम्हारी काफी सारी ऐसी पार्टीज हैं, तो उनमें जो टॉप पोजीशन में जो लोग हैं, वही तुम्हारे मेंबर अपनी फैमिली मेंबर्स को हर जगह बैठाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से मिसट्रीट हुआ। मिसट्रीट किसके साथ हुआ? उन लोग के साथ हुआ जो पार्टी मेंबर के अंदर है। तो तुम सोचो कि कल को अगर ये पार्टी अगर तुम्हारी मेजोरिटी में आ जाती है, डेमोक्रेसी में आ जाती है, तो डेमोक्रेसी के आने के बाद वो क्या करेगी? ये चीज फिर तुम्हारे वो डेमोक्रेसी में भी करने लगेगी। वो चेयरमैन अपने घर का बनाने लगेगी। तो फिर जो टॉप लीडर जो पोजीशन होगी हर जगह वही आएंगे। आप जैसे मान लो कि अगर कल को फिर वो अपने चाहते हुए तुम्हारे गवर्नर्स को भेजने लगेंगे। तो जब इस तरीके की आपकी माइंडसेट हो जाता है, आपकी डायनेस्टिक रूल वाली माइंडसेट हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे डेमोक्रेसी के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि अगर वो एडवोकेट एक्सपीरियंस और अगर पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी पोजीशन ऑफ पावर के लिए, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मतलब क्या कहते हैं कि तुमको वो बनाना है, मतलब जज बनाना है। और जज जज तभी बनेगा जब मतलब क्या कहते हैं चूज ही होकर आएगा। या फिर मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारा सेबी का जो चेयरमैन होगा, वो सेबी का चेयरमैन आईएएस से बनता है, लेकिन आजकल बिना आईएएस के भी बन जाता है। तो जो बिना आईएएस के बन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कौन करता है? उसको पीएम करता है। तो सोचो अगर सेबी का जो चेयरमैन है, अगर उसको पीएम सेलेक्ट करा है, वो ये सोचकर कि वो तो हमारे पार्टी का मेंबर का है, ये सारी चीजें हम ये नहीं देख रहे कि क्या वो सेबी का चेयरमैन बनने के लिए एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास कोई पॉपुलर सपोर्ट है कि हाँ मतलब उस पोजीशन को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कल को वो फिर क्या होगा? वो अपने देश के लिए खराब होगा। और सेबी क्या करता है? तुम्हारे जितने भी एक्सचेंज है, जो भी तुम्हारे जहाँ मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सिक्योरिटीज एक्सचेंज, मतलब बॉन्ड शेयर्स, ये सारी चीजें, तो उनका हायर फर्दर करता है। तो कल को मान लो कि अगर वो इन सब चीजों में खराब करने लगेगा, तो पार्टी फंड के पास तो पैसा बहुत ज्यादा आएगा, वो हमेशा पावर में बनी रहेगी, लेकिन हमारी जेब से पैसा जाने लगेगा। तो जब इस तरीके की जब चीजें होने लगती है कि जहां मतलब एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, पॉपुलर सपोर्ट होना चाहिए लोगों का, कि ताकि उस पोजीशन को होल्ड कर सके, और उसके बियॉन्ड जाकर भी अगर कोई इंसान, अगर लोग अपने फैमिली मेंबर्स को चुनने लग रहा है, ये सब करने लग रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस पार्टी में मतलब क्या कहते हैं वो पार्टी एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, है ना। वो मेजर तुम्हारे वर्ल्ड के लिए या फिर अदर मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसीज के लिए वो सही नहीं है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हेलो, हम्म, है ना। लेकिन अच्छा तुम सोचो, अगर कल को अगर ये सारे लोग इस तरीके से करने लगे, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? बाकी सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को भी फेस दिखने लगता है ना ये सारी चीजें। तो जब आप इस तरीके के मेजर्स लेने लगते हो, ये चीजें करने लगते हो, तो वर्ल्ड में या फिर अदर जो डेमोक्रेसीज हैं, उन चीजों से रिलेटेड कुछ मेजर्स भी बनाए गए हैं कि ताकि जो ये तुम्हारा ये जो बन रखा है ना, ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन वाला जो माइंडसेट बन रखा है, ये तुम्हारा दूर हो जाए। तो मुझे तो बताओ, ये जो तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले मुझे बताओ। हेलो, समझ में आ गई हाँ ना? यहाँ चलो वेरी गुड। अब देखो तुम्हारी तीसरी प्रॉब्लम अदानी अंबानी से रिलेटेड है। पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। पढ़ो, अंश यामन कोई the भी पढ़ो। third, the third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are forced by only winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. They अब देखो मैं बताता हूँ। तीसरा चैलेंज ये है कि जिसके पास पैसा उसकी उतनी ताकत, है ना। तो अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज में रोल आपको इस वजह से दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है और मसल्स पावर है। मसल्स पावर का मतलब कि आपके पास लोग ज्यादा हैं। तो फिर क्या करेगी पार्टी? आपको रोल देने लगती है। और वो रोल क्यों देने लगती है इलेक्शन के समय? वो क्यों? क्योंकि पार्टी का केवल एक मकसद होता है, वो है तुम्हारा इलेक्शन को जीतना। तो जिसकी वजह से वो शॉर्टकट लेने लगती है कि यार मेरे को इलेक्शन में जीतना है, मेरे को ऐसा इंसान चाहिए जो काफी पैसा लुटाए, और जिसके पास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दबदबा बनाए, लोगों पे धौंस दिखाए कि हमको वोट कर, वरना हम तेरे साथ ये सब कर देंगे, वो सब कर देंगे। तभी तुमने देखा होगा काफी ज्यादा पार्लियामेंट में तुम्हारे गुंडे बदमाश भी घुस रखते हैं, है ना। तो जब तुम्हारे गुंडे बदमाश समाजवादी पार्टी में घुस रखे हैं, तुम्हारे बीजेपी में घुस रखे हैं, कांग्रेस में घुस रखे हैं, तो ये सारे जीत कर क्यों आए? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी थे, समाजवादी पार्टी, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, है ना, बसपा पार्टी, तो उनका मकसद ये नहीं था
कि मतलब हमको मतलब क्या कहते हैं अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है, हमको पार्टी फंड में सारी चीज जो लोग करना है, ये सब नहीं। उनका काम था केवल इलेक्शन को जीतना। तो जब वो इलेक्शन के माइंडसेट में, तो इलेक्शन चीज में जो जो चीज जरूरी होती है, क्या जरूरी होती है, मनी और पावर जरूरी होती है, तो वो उसको प्रेफरेंस देने लगते हैं। वो उनको नॉमिनेट करने लगते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे लिए जुटाएगा, ये सारी चीजें करने लगते हैं। इससे क्या होगा कि जो अमीर है उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो तुमने देखा होगा जो तुम्हारे रिच पीपल हैं या फिर जो कंपनीज हैं जो काफी ज्यादा पैसा देती है पार्टीज को कि ताकि वो जीत जाए, तो जब भी वो जीत जाती है तो फिर पार्टी क्या करती है, पार्टी फिर वो अपने इन्फ्लुएंस से फिर वो उस पार्टी से फिर मतलब क्या कहते हैं, उस मतलब क्या कहते हैं जो अमीर इंसान है उसको सपोर्ट करती है, या तो फिर वो तुम्हारी कंपनीज को सपोर्ट करती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10 करोड़ की एक मतलब क्या कहते हैं 10 बिलियन की एक तुम्हारी कंपनी है, और तुम मतलब क्या कहते हैं एक पार्टी को तुम 2 बिलियन रुपए देते हो, और अपने लोग भी देते हो कि ये सारे वोट करेंगे। और कल को अगर जैसे मान लो कि कंपनी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वो पार्टी जीत जाती है, तो मुझे बताओ क्या वो पार्टी तुमको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी नीयत सही नहीं है, और अगर तुम्हारी नीयत नहीं सही है, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर वो उस पार्टी को अपने हिसाब से यूज करने लगोगे। तो आज जो तुम्हारे अडानी और अंबानी पे जो इतना मतलब क्या कहते हैं जो लांछन लग रहे हैं, वो किस वजह से लग रहे हैं, वो इसी वजह से लग रहे हैं क्योंकि वो मतलब क्या कहते हैं उन्होंने गलत तरीके से पैसा मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में लाने की कोशिश की है। और जब आप गलत तरीके से पैसा लाने की कोशिश करोगे तो फिर आप अपने ही फेवर की चीजें करने लगोगे। और जब आप अपने फेवर की चीज करने लगोगे तो आपके पास तो पैसा बनेगा, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं बनेगा, लोग गरीब होंगे। तभी आज इंडिया में जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी पैरिटी पावर है, मतलब कि जो इक्वल पावर है, जिसमें मतलब लोगों के पास पैसा कितना है, तो लोगों के पास मतलब 1% लोग के पास 70% पैसा है पूरे भारत का, और मतलब 90% लोग के पास केवल 30% है। तो हमारे इंडिया में लोग बोलते तो हैं कि हमारे मतलब क्या कहते हैं फिफ्थ फोर्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मतलब वो सॉरी फोर्थ लार्जेस्ट वी आर इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड द पावर ऑफ मनी, but still we are looking poor. Why? Because only the 1% of the Indian people have the lot of money, and rest are the 90% have people very less money, है ना। तो ये चीजें, तो इस जब अगर मान लो कि किसी के पास ज्यादा पैसा आने लग रहा है, ये सारी चीजें आना रहा है, तो फिर डेमोक्रेसी कंट्री में ये एक कहीं ना कहीं तुम्हारा खतरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि रिच पीपल लोग का जो रोल है वो तुम्हारा ज्यादा आने लगता है इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। तो समझ में आ गया, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो सारा पैसा है, इस चीज से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना, हमें क्या देखना है कि वो लोग कि जितना मतलब क्या कहते हैं सोशली स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोशली इंसान को आगे बढ़ा सकते हैं, हमको वो सारी चीजों में वर्क करना है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया अंश तुम्हें आया? ठीक है, अब अगर जैसे तुम ये देख रहे हो, अगर जैसे मान लो कि वन पार्टी कंट्री में अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा यूएस का एक सीन है, अगर तुम यूएस के सीन में देखोगे तो यूएस के सीन में तुमको मतलब क्या कहते हैं एक झंडा तुमको कॉर्पोरेट अमेरिका का भी दिख रहा होगा। ये कॉर्पोरेट अमेरिका तुमको क्यों बताने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जॉर्ज बुश तुम्हारा रिपब्लिकन पार्टी से जब तुम्हारे यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, तो जो उसके साथ ये जो एलिफेंट बनाया गया ना इतना बड़ा सा चौड़ा सा मोटा सा, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं अमेरिका के कॉर्पोरेट चला रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उस समय रिपब्लिकन पार्टी में पैसा डाला था कि ताकि तुम्हारे जॉर्ज बुश जीत सके। तो अगर जिसने ज्यादा पैसा डाला तो वो अपनी फेवर की चीज करेगा, है ना। तो ये इस वजह से ये तुम अगर पार्टी फेस देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मतलब डेमोक्रेसी में पैसे के हिसाब से चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चौथे चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं कि यार और कौन सा चैलेंज है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को ओवरकम करना चाहिए, जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं किसी भी सेंस में तुम्हारे जो मतलब क्या कहते हैं इंडिया की जो डेमोक्रेसी है फिर और भी अदर डेमोक्रेसी है उनमें कोई आँच ना आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना आ गया? भैया। चलो पढ़ो अभी से। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In re- recent years, there has been a decline in the ideology difference among parties in most parts of the world. For example, the difference between the Labour Party and the Conservative parties in Britain is very little. They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and imp- इम्प्लीमेंटेड। implemented in our country. To the difference among all the major parties on the
economic policy have reduced. हैव बीन डिड्यूस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको भी पढ़ दो ताकि और समझ में आ जाए। Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people can't even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. हाँ, अब देखो, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो तुम्हारा चौथा चैलेंज है, उस चौथे चैलेंज में ये चीज है कि इंसान के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है पार्टी के अंदर। मतलब अगर पार्टी के अंदर कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं होगा वोटर्स के पास, तो फिर फायदा कैसे है इस पार्टी को लेकर। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक पार्टी में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं उस पार्टी में जैसे मान लो कि पहले बीजेपी पार्टी थी। बीजेपी पार्टी बोलती थी कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हिमंता बिस्वा अच्छा नहीं है। हिमंता बिस्वा जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जिसमें आसाम के तुम्हारे वो जो है मतलब सीएम है, तो उनको बोलता था कि ये मतलब बहुत करप्ट लीडर है, बहुत करप्ट लीडर है, ये सारी चीजें। और बाद में जब उसको बीजेपी को सरकार बनानी थी, तो उसी हेमंतवा बिस्वा को अपने पार्टी में ले लिया। अब जब अपने पार्टी में ले लिया और पार्टी वालों को बोला कि इसके लिए वोट करो, वो सब करो, तो तुमने पार्टी को पहले इन्फ्लुएंस किया कि यार मतलब क्या कहते हैं हेमंतवा बिस्वा अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ काम करो, ये सारी चीजें करो। अब तुमने मेरा माइंडसेट बदल कर तुम मेरे को करना चाह रहे हो कि यार तुम्हारी पार्टी में मतलब क्या कहते हैं आ गया, तो अब वो इंसान तुम्हारे लिए वो अच्छा हो गया। तो यार वो फिर वो कैसी चीज है। तो इसका मतलब है कि तुम अपने वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं दे रहे हो कि मतलब पार्टीज में किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बनने लगेंगे, है ना। कि मतलब यार तुम ऐसा सोचते हो, तुम ऐसा सोचते हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो पार्टीज के अंदर भी तुम्हारे साथ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी से नाखुश होते हैं इसी चीज से लेकर, है ना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब जैसे मान लो कि अगर मैं दो पार्टी की बात करता हूँ ब्रिटेन में जो सबसे ज्यादा चलती है, जैसे पार्टी तुम्हारे ब्रिटेन में भी दो मेजोरिटी में सबसे ज्यादा रहती है, या तो एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, या तो एक का नाम है तुम्हारी तुम्हारी क्या कहते हैं लेबर पार्टी है। तो इनमें भी जो तुम्हारा डिफरेंस है ये भी बहुत कम है ना। ये ज्यादातर तुम्हारे फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स में तो मतलब क्या कहते हैं मान जाते हैं, मतलब कि हाँ चलो ठीक है आपने जो बोला हम सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन कभी भी कोई एक ऐसी पॉलिसीज या फिर कुछ वैसा मतलब फ्रेम करने की बात होती है जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि डिटेल्स आ जाएंगी कि मतलब नहीं मतलब क्या कहते हैं ये इंसान अगर हमारी पार्टी से हटा है तो तुम्हारी पार्टी में नहीं आएगा। तो उन चीजों में डिफर हो जाते हैं कि नहीं मतलब ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतने से मतलब है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक वैसे अगर मैं अपनी कंट्रीज की बात करने लगूंगा, तो अपनी कंट्री में भी यही चीज होती है कि जो तुम्हारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रिड्यूस करने की कोशिश करती है। और वो केवल मतलब क्या कहते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ती इंसान के लिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीपल है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के रूप में अगर पहचाना गया है, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करता रहता है। और जिसको हम पहले जिसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो सही नहीं है, बाद में उसको बोला जाता है वो चीज सही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भैया आ गया। आगे ना, ये चीजें तुम्हारा फंडामेंटल है जो चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खेल बदेर हो रहा है। और अगर वो खेल बदेर अगर हट जाएगा, तो वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही है। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना, हम्म। है ना। अब जैसे ये देखो, एक ये लड़की है, अब लड़की क्या बोल रही है, क्या पार्टी के जैसे आज के टाइम में भी हमारे इंडिया में जो तुम्हारे मतलब बोला जाता है कि लोकसभा में तुम्हारे 33% सीटें होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे हो गया है ना नारी शक्ति अधिनियम एक्ट के थ्रू, कि 1/3 सीटें लोकसभा में भी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होनी चाहिए, है ना, पंचायत में भी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले तुम्हारे पंचायत में भी थी। लेकिन तुमने देखा होगा कि सबसे कम ही काफी रेयर ही ऐसा होता है कि जिसमें मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन की जो तुम्हारी सीटें हैं औरतों को दी जाती हैं, है ना। तो औरतों को सीट क्यों नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि उनके पास मास मसल नहीं है। बाकी पैसा हो सकता है, और पैसा भी अगर किस वजह से होगा, क्यों, क्योंकि अगर उनका पति अगर मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में हो रखा होगा, तो वुमन को तुम्हारे टिकट्स कम दिया जा रहा है। तो वो क्यों दिया जा रहा है, क्या कहीं इंटरनली डेमोक्रेसी खराब हो रखी है? तो हाँ बिल्कुल हो रखी है ये चीज है। तो आप देखो ये भी है तुम्हारा ये बर्लुस्कोनी है तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर इटली के, है ना। ये तुम्हारे टॉप बिजनेसमैन रहे हैं इटली के। अब तुम सोचो टॉप बिजनेसमैन रहे इटली के, इस वजह से तुम्हारे इटली के प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास अगर पैसा है वो सारी चीजें, तो आप किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर घुस सकते हो, पार्टी के अंदर मेजोरिटी में आ सकते हो, और पार्टी के अंदर मेजोरिटी के आने के बाद आप देश चला सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। तो इन्होंने मतलब क्या कहते हैं फोर्जा इटलिया फाउंड किया था, है ना। ये जो तुम्हारे मतलब बर्लुस्कोनी जो है इन्होंने फोर्जा इटलिया फाउंड किया था। इनकी खुद की एक कंपनी है, टीवी चैनल जो ओन करती है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये जब टीवी चैनल ओन करते हैं, बैंक ओन करते हैं, ये सारी चीजें ओन करते हैं, तो फिर मतलब ये क्या होगा, ये सब चीज अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो इसी माइंडसेट के साथ अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो,
और तुम बिजनेसमैन भी हो, तुम्हारी कंपनीज भी हैं, तुम्हारी कुछ कंपनी तुम्हारी टीवी कंपनी चैनल भी ओन करती हैं, तुम्हारी कुछ कंपनी जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे बॉल क्लब्स को भी इंक्लूड करती है, और तुम्हारी कंपनी जो है मतलब क्या कहते हैं बैंक्स में भी हो रखी है। तो मुझे बताओ तुम्हारे लिए इलेक्शन ज़्यादा आसान होगा, जीतना होगा कि नहीं होगा? तो आज के टाइम में जब तुम देखोगे अडानी को देखोगे, तो अडानी तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहा है? अडानी तुम्हारा बेसिकली मतलब बीजेपी के साथ सपोर्ट पाकर वो अपनी कंपनी को फ्लरिश कर रहा है। तो अब अगर उसको अपनी कंपनी को बनाए रखना है तो उसका मतलब क्या है कि उसको ये चाहेगा कि यार तुम्हारा बीजेपी भी पार्टी में बनी रहे। तो बीजेपी में पार्टी तब तक बनी रहेगी जब तक उसका प्रचार प्रसार चलता रहेगा। तो इसी वजह से तुम्हारा क्या किया, तुम्हारे अडानी ने तुम्हारी एनडीटीवी को भी खरीद लिया। एनडीटीवी एक तुम्हारा टीवी चैनल था जो बायस नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में वो भी बायस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अडानी ने खरीद लिया। अब अडानी अपने हिसाब से टीवी चैनल चला रहा है, वो अपने हिसाब से बता रहा है कि कहाँ तुमको गलत बोलना है, कहाँ तुमको सही बोलना है ना? तो एक तुमने वर्ड सुना होगा, गोदी मीडिया, है ना? तो इंडियन की डेमोक्रेसी में तुम्हारे चौथा पिलर तुम्हारे डेमोक्रेसी को बोला जाता है, डेमोक्रेसी में तुम्हारे प्रेस को बोला जाता है। लेकिन आज के टाइम में वो प्रेस प्रेस नहीं रहा, है ना? तो प्रेस का इन्फ्लुएंस, इन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा हो जाएगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो फिर जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे बताओ क्या क्या तुम्हारे चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और अगर उन चैलेंजेस को अगर मैं कम कर दूं तो डेमोक्रेसी में क्या तुमको चेंजेस देखने को मिलेंगे? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया ना? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये लिखूंगा, व्हाट आर द पॉपुलर चैलेंजेस, ओ माय गुडनेस, ठीक है, व्हाट आर द पॉपुलर चैलेंजेस सीन इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टी ड्यू टू विच कंट्रीज डेमोक्रेसीज कंट्रीज डेमोक्रेसी आर इन स्टेक्स। आर इन स्टेक्स का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब कि खतरे में, कि ऐसे कौन कौन से पॉपुलर चैलेंजेस है तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिसकी वजह से जो कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो तुम्हारी स्टेक्स में है, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में आ सकती है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। है ना? तो ये एक तरीके से तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? ऐसे तो 4 मेजर प्रॉब्लम है, और अगर दो दो अगर बोला जाए तो दो अगर को समझाओगे तो तुम्हारा 3 नंबर का, और दो अगर समझाओगे तो वो 3 नंबर का। तो मुझे तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? अंश तुम्हें डाउट है बेटा? अमन? नहीं भैया, नहीं भैया। चलो ठीक है, तो फिर मैं क्लास को ऑफ रखूं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये चीज रखेंगे कि मतलब जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार दिखा दे रहा कि पॉलिटिकल पार्टी में जैसे मान लो कि अगर प्रॉब्लम है भी, ये सारी चीजें हैं भी, तो क्या हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कुछ वर्ड होता है? डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पार्टीज को हम लोग कैसे रिफॉर्म कर पाएंगे, ये तुम्हारा एक तरीके से लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मुझे बताओ, अब लेक्चर बंद कर सकता हूँ? समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ मुझे, हाँ भैया, आ जाओ। है ना? चलो, वेरी गुड।